गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय सीताराम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय श्री राम। तब कह गिद्ध बचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दसानन यह गति किन्ही, देखल जनक सुता हरि लिन्ही। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है। उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। लय लक्ष्म दक्षिण दिश गयो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नाई। दरस लाग प्रभु राख्यूं प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुररी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थीं। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहा तनु राखहूं, तात मुख मुस्काई कहते ही बात। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमय मुकुत होई श्रुत गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सो मम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के खागे। जल भरी नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिन्हके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तज तात जाहु मम धामा, देऊ काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उसके लिए जगत में कुछ भी कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरन तात जन कहु, पिता सन जाई। जो मैं रामत कुल सहित, कहीं दसानन आई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूज पद कमल तुमा, सुर नर मुनि सब होय सुखा। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण कुटुंब सहित वहां आकर स्वयं ही कहेगा। गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए।
श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही पाथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचनम नित्य नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए, प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। श्री राम जय राम जय राम। बलम प्रमेयमनादिमजम व्यक्तमेकम गोचरम गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनीधरम गोविंद गोपर द्वंद हर विज्ञान घन धरनीधरम। जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम नित्य नौमि राम काम प्रिय कामादि खल दल गंजनम। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा अवज्ञ निराकार एक आगोचर अलक्ष्य गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोकादि इंद्रियों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं। तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं, उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहि गावहि करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जेहि पावहि सो प्रगट करुणा कंद शोभा वृंद अग जग मोहि मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहहि। जिनको ऋत्वें निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्म रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा
पश्यन्ति जंग जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत दास बस। त्रिभुवन धनि मम उर बसहु सो शमन संस्कृति ताजासु कीर्ति पावनी। जो अगम और सुगम हैं, निर्मल स्वभाव हैं, विषम और सम हैं और सदा शीतल शांत हैं, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अविरल भक्ति मांगी बर गिद्ध गयो हरिधाम। तेह की क्रिया जथोचित निज कर किन्ही राम। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। जय श्री राम सीताराम। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। कोमल चित्त अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। गिद्ध अधम खग आमिष भोगी गति दिन्नी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु माते लोग अभागी हरि तजी होहि विषय अनुरागी। पुनिसी तहि खोजत दो भाई चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषयों से अनुराग करते हैं। फिर दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले। वे वन की सघनता देखते जाते हैं। शंकुल लता बिटप घन कानन बहु खग मृग तहन गज पंचानन। आवत पंथ कबंध निपाता तेहि सब कहीं शाप कहे बाता। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मारा। उसने अपने साप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दिन्नी शापा प्रभु पद देखि मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही मोहिन सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता।
मन क्रम बचन कपट तजी जो कर भुसुर सेव। मोहि समेत विरंच शिव बसता केशव देव। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय श्री राम। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्म शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। सापत ताड़ो परुष कहंता विप्र पूज्य सगावहि संता। पूज्य विप्रशिल गुणहीना शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। साप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय हैं और गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा निज पद प्रीति देखि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई गयउ गगन आपन गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। ताहि देई गति राम उदारा सबरी के आश्रम पगु धारा। सबरी देखी राम गृह आए मुनि के बचन समुझ जी भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा। तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट सिर उर्बन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मग्न हो गईं, मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सूरस अति दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भार। देव पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हों सुखारे। जय श्री राम बोलो जय श्री राम रघुपति राघव राजा राम। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। कही विधि स्तुति करो तुम्हारी
अधम जाति में उजड़प मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मैं अति मंद मति मंद अघारी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनसे भी अत्यंत अधम हैं, और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गन करई कपट तजिगान। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भा। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दस शील बिरति बहु कर्मा, नीरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निर्ग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवां सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को संभाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना, और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवमऊ एकौ जिनके धोई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना, और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नवों में से
जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति हो जोई, तो कछु आजु दुर्लभ सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर मुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों की भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए दुर्लभ हो गई है, सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधिम भामिनी, जानहि कछु करिब गामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गज गामिनी जनक जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरही जाहु रघुराई, ताहु यही सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछऊ मति धीरा। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेंगे। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। कथा विसर्जन होते है, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी, सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जुम, जय श्री सीताराम। जय 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 हनुमान, जय जय सिया राम। बोलो सियापति रामचंद्र की।